जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सभी एक सुर में सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस हमले का तुरंत बदला लिया जाए। न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने की बात की जा रही है, बल्कि उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की आवाज उठ रही है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें एक विदेशी नागरिक समेत 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े ऐलान कर दिए। इनमें 1960 में हुआ सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का अहम फैसला भी लिया गया। मोदी सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के लिए तबाही का सबब बन सकता है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तानियों के लिए भूखों मरने वाले हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इस संधि के जरिए पाकिस्तान को भारत से बड़े पैमाने पर पानी मिलता आ रहा है। जल समझौते से हटने के भारत सरकार के ऐलान के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के पसीने छूटने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम न उठाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज से बातचीत के दौरान भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत की ओर से कोई दबाव या हमला होता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तय है। ख्वाजा आसिफ ने भारत की ओर से पूर्व में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पिछली बार भारत ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का उल्लंघन किया था तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था और वो जवाब आज भी सबको याद है। उनसे जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछा गया और कहा गया कि ये हमला तब हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में मौजूद हैं। इसका फायदा किससे हो सकता है? इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि फॉरेन ऑफिस इसे देख रहा है। उन्होंने कहा कि 7 लाख से ज्यादा फौज कश्मीर में भारत की है। कोई उनसे पूछे कि भारत की फौज वहां क्या कर रही है। वहीं पहलगाम अटैक के बाद भारत ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में है। इसी क्रम में बुधवार शाम को CCS की मीटिंग हुई, जिसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करने के अलावा अटारी चेक पोस्ट बंद करने, सार्क वीजा छूट योजना रद्द, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया और उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई है। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। किसी कड़ी सैन्य कार्रवाई से डरे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर सबसे बड़ी समिति है। ऐसे में भारत सरकार के इस रुख ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।